मेरे साथ दो सहयोगी जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं, मैं इनका रुख कर लेना चाहता हूं और एक बार फाइनल कमेंट धनवेंद्र जायसवाल जी आपसे कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या तस्वीर, क्या तकदीर लिखी जाएगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और क्या संकेत भारतीय जनता पार्टी में कोई डिमांड, किसी भी तरह से मांग, किसी भी चीज को जबरदस्ती हड़पने की जो कोशिश है वो नहीं चलेगी, वही होगा जो संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा। निश्चित तौर पर ये जो संदेश देता है वो ये देता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक पीढ़ी की विदाई हो गई आज। जिस पीढ़ी ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक राज किया, उस पीढ़ी की ये विदाई का संकेत है, संदेश है। अब नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल चुकी है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो। सत्ता में ऐसे तमाम चेहरे शामिल किए गए हैं जो समाज के छोटे छोटे तबकों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो पहले दौर में ले लिए गए। उसमें अब आज की यदि बात करें तो सत्नामी समाज जैसा एक बड़ा समुदाय था, जिसमें से दूसरा चेहरा आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ओबीसी समुदाय में दूसरा बड़ा वर्ग यादव समाज है, उसका एक चेहरा मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। सामान्य वर्ग से व्यापारी समुदाय की अपेक्षा थी कि निश्चित तौर पर हमारा प्रतिनिधित्व हो। बृजमोहन अग्रवाल की मंत्रिमंडल से विदाई के बाद इस बात की लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि अग्रवाल समाज का, जैन समाज के किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वो अपेक्षा भी आज पूरी की गई है, लेकिन चेहरे बदले हुए हैं। वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में जीत करके आए हैं। उनका विधानसभा में कुल अनुभव 1.5 साल का है, और वो तमाम चेहरे अब विधानसभा में सवाल करने के बजाय विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका योगदान होगा, प्रदेश के विकास में उनका योगदान अब देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में जिन जिन समुदायों से जिन चेहरों को शामिल किया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाने की जो कोशिश है वो होता दिखाई देगा, उसमें काम करता हुआ दिखाई देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और उस पर मैं मृगेन जी का टिप्पणी ले लेता हूं। मृगेन जी की टिप्पणी इसलिए लेता हूं क्योंकि विधानसभा का लंबा अनुभव है। विधानसभा में जिस तरह से आक्रामकता दिखाई दी है मृगेन जी पिछले दिनों, और वो सब पुराने नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जो सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में अब जो नए लोग मंत्री तो बन गए हैं, पर सवाल जवाब का सिलसिला या जो आक्रामक तेवर सत्ता पक्ष के विधायकों का देखने को मिलता है, जो धनवेंद्र जी कह रहे थे, उसका सामना कैसे करेंगे। या फिर इस विस्तार के बाद दूसरी पीढ़ी, जो धनवेंद्र जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दूसरी पीढ़ी के नेताओं की शुरुआत हो गई है, तो इन दूसरे पीढ़ी के नेताओं को स्मूथली चलने दिया जाएगा या फिर वैसी आक्रामकता दिखाई देगी इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और संगठन के विस्तार के बाद, प्रदेश के संगठन के विस्तार के बाद? आपकी टिप्पणी। देखिए, अब अगला जो विधानसभा का सत्र होगा वो नई विधानसभा में होगा, जो नया रायपुर मंत्रालय के बगल में है। तो पुरानी विधानसभा में तो सीनियर विधायकों के तेवर काफ़ी आक्रामक थे, कई बार मंत्री उलझे, तमाम तरीके के सवाल हुए, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार, उस समय ये चर्चा थी कि जो मंत्री पद बचे हैं, उस समय 2 मंत्री पद की बात होती थी, आज 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। उसके लिए ये विधायक, जो सीनियर विधायक हैं, वो कड़े सवाल पूछ रहे हैं, मंत्रियों को फंसा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइन आगे बढ़े, लेकिन पार्टी ने, संगठन ने तय किया कि नए चेहरों को, नए विधायकों को ही मंत्री बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगला जो विधानसभा सत्र दिसंबर में होगा, उसमें क्या सीनियर विधायकों का वही रुख रहता है जो लगातार 1.5 साल हमने देखा, या फिर इस विस्तार के बाद वो विधायक कंट्रोल में आते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि ये विधायक, जो सीनियर विधायक हैं, उनका अब रोल क्या होगा, क्योंकि आप संगठन में उनको कोई जगह नहीं दिए। उसमें बहुत सारे लोग पूर्व मंत्री हैं, तो निगम मंडल में जगह नहीं दे सकते, आज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो अब इन जो सीनियर 8 से 9 विधायक हैं, उनका क्या होगा। इसके साथ ही 3 पूर्व सांसद भी विधानसभा में हैं, उसमें एक केंद्रीय मंत्री भी रही है, रेणुका सिंह, चाहे गोमती साय और सुनील सोनी। इनका भविष्य क्या होगा, इस पर बड़ी बहस शुरू होने वाली है। और आने वाले दिनों में ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी इन लोगों को, क्योंकि उम्र सीमा में ये लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 60-70 के आसपास पहुंच रहे हैं और इनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन लोगों का क्या भविष्य होगा, ये बड़ी बहस का मुद्दा होगा। कुल मिलाकर भाजपा आगे किस तरीके से चलती है, वो आने वाले 1, 2, 3 महीनों में साफ साफ हो जाएगा।